लास्ट वीडियो में हमने पाइथन इंस्टॉल किया, वीएस कोड सेटअप किया और अपना फर्स्ट प्रोग्राम रन किया। लेकिन असली प्रोग्रामिंग अब स्टार्ट होती है। प्रोग्रामिंग का मेन काम क्या होता है? डाटा का स्टोर करना और उसके साथ जगलबंदी करना। और पाइथन में डाटा स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स क्या होते हैं और पाइथन में डाटा कैसे स्टोर होता है। अगर बिगिनर हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए गोल्ड माइन है। सो सीट बेल्ट बांध लो और चलो कोडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, वेरिएबल होता क्या है? सिंपल वर्ड्स में वेरिएबल्स एक कंटेनर होता है जिसमें डाटा स्टोर होता है। रियल लाइफ एग्जांपल सोचो। एक बॉक्स है जिसमें लिखा है नेम और उसके अंदर लिखा है राहुल। बॉक्स का लेबल है नेम और अंदर की वैल्यू है राहुल। पाइथन में भी सेम कंसेप्ट होता है। एग्जाम्पल, नेम इज इक्वल टू राहुल। यहाँ नेम वेरिएबल का नाम है, राहुल वैल्यू जो हम स्टोर कर रहे हैं। मतलब हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं, भाई एक वेरिएबल बना ले जिसका नाम नेम है और उसमें राहुल डाल दे। बिल्कुल डब्बा सिस्टम जैसा, लेबल अलग कंटेंट अलग। अब सवाल ये है, अगर वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है तो उसे स्क्रीन पर कैसे दिखाएं? सिंपल प्रिंट फंक्शन से। एग्जाम्पल, नेम इज इक्वल टू राहुल और उसे प्रिंट कर दो नेम लिख के अंदर। आउटपुट राहुल, मतलब जो वैल्यू वेरिएबल के अंदर थी वो स्क्रीन पर आ गई। अब एक ट्विस्ट, अगर हम वैल्यू चेंज कर दें, नेम इज इक्वल टू राहुल, नेम इज इक्वल टू अमन, प्रिंट नेम, आउटपुट क्या आएगा? अमन। क्योंकि पाइथन बोलेगा भाई लेटेस्ट वैल्यू ही वैलिड है, ओल्ड वैल्यू गई तेल लेने। अब थोड़ा सीरियस पार्ट, वेरिएबल नेमिंग के रूल्स। पाइथन थोड़ा स्ट्रिक्ट है इस मामले में। रूल 1, वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। टू नेम इज इक्वल टू राहुल, मतलब एरर। रूल 2, स्पेसिस अलाउड नहीं है। माई स्पेस नेम इज इक्वल टू राहुल, इट विल गिव एरर। माई अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू राहुल इज करेक्ट। रूल नंबर 3, मीनिंगफुल नेम यूज करो। एक्स इज इक्वल टू राहुल इज कंफ्यूजिंग। स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू राहुल इज वेरी क्लियर। रीडेबल कोड लिखना एक आर्ट है और पाइथन रीडेबिलिटी का फैन है। अब आता है असली मसाला, डाटा टाइप्स। पाइथन को कैसे पता चलेगा कि वैल्यू टेक्स्ट है, नंबर है या और कुछ? सिंपल, पाइथन खुद स्मार्ट है, ऑटोमेटिकली समझ लेता है। कॉमन डाटा टाइप्स हैं स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन। स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट, कोट्स के अंदर लिखा हुआ कुछ भी स्ट्रिंग होता है। एग्जाम्पल देखो, नेम इज इक्वल टू राहुल और इसको हमने कोट्स के अंदर लिखा हुआ है। सिटी इज इक्वल टू दिल्ली, हमने इसको सिंगल कोट्स में लिखा है, ये भी चल जाएगा। बस कोट्स भूल गए तो पाइथन बोलेगा, भाई ये क्या लिखा है? इंटीजर मतलब होल नंबर्स, बिना डेसिमल के। एग्जाम्पल, एज इज इक्वल टू 21, मार्क्स इज इक्वल टू 95। ये सिंपल नंबर्स हैं, कोई पॉइंट नहीं, कोई ड्रामा नहीं। फ्लोट मतलब डेसिमल नंबर्स, थोड़ा क्लासी वर्जन ऑफ नंबर्स। एग्जाम्पल, प्राइस इज इक्वल टू 19.99, हाइट इज इक्वल टू 5.8। पाइथन बोलेगा, हाँ डेसिमल भी डाल दिया, स्मार्ट मूव।
बूलियन एक इंटरेस्टिंग डाटा टाइप है। सिर्फ दो ऑप्शंस, ट्रू या फॉल्स। एग्जाम्पल, इज अंडरस्कोर स्टूडेंट इज इक्वल टू ट्रू। बिल्कुल रिलेशनशिप स्टेटस जैसा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। इट्स कॉम्प्लिकेटेड, अलाउड नहीं है। कभी कभी हमें चेक करना होता है कि वेरिएबल्स का टाइप क्या है। उसके लिए यूज होता है टाइप फंक्शन। एग्जाम्पल समझो, एज इज इक्वल टू 21, प्रिंट टाइप एज। आउटपुट क्या आएगी, क्लास इंटीजर। मतलब वेरिएबल इंटीजर टाइप का है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी से पूछना, भाई तू क्या करता है। अब तुम्हारी बारी। वीएस कोड खोलो और लिखो, नेम इज इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट योर नेम और डबल कोट एंड कर दो। एज इज इक्वल टू 20 लिख दो, या जो भी तुम्हारी एज है। हाइट इज इक्वल टू 5.9 लिख दो। इज अंडरस्कोर स्टूडेंट इज इक्वल टू ट्रू लिख दो। उसके बाद प्रिंट करो नेम को, एज को, हाइट को, इज स्टूडेंट को, और देखो क्या आउटपुट आता है। याद रखो, कोडिंग देखने से नहीं, प्रैक्टिस से आती है। तो कीबोर्ड उठाओ और कोड लिखना शुरू करो। आज हमने सीखा वेरिएबल्स क्या होते हैं, पाइथन में डाटा कैसे स्टोर होता है, डिफरेंट डाटा टाइप्स और टाइप फंक्शन का यूज। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहां हम सीखेंगे ऑपरेटर्स इन पाइथन, मतलब पाइथन में कैलकुलेशंस कैसे होती हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और कोडिंग प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग।